हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th एनडीए और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल अंदाज में, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से पढ़ेंगे 12th के मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। इसका ये तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले वाले वीडियो में 44 नंबर क्वेश्चन तक बताया जा चुका है। आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से। तो क्वेश्चन नंबर 45 है K क्रॉस K इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो आप जानते हैं कि A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। तो K क्रॉस K का मतलब हुआ K और K के बीच का एंगल 0, तो यहाँ रख देंगे 0, तो साइन 0 हो गया 0, यानी टोटल वैल्यू हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा आपका A यानी 0। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा K डॉट I बराबर क्या। तो आप जानते हैं कि A डॉट B बराबर होगा A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ K डॉट I है, तो I और K के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा रिजल्ट हो जाएगा 0। तो 46 का भी आंसर हो जाएगा A। 47 देखिए, कह रहा है कि ABC विल बी कोप्लानर। कोई तीन वेक्टर कोप्लानर कब होता है। तो तीन वेक्टर कोप्लानर का तब होगा जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ABC बॉक्स के अंदर लिख देते हैं, तो ABC बराबर 0 हो जाए। तो इस ABC को क्या कहते हैं, A डॉट B क्रॉस C। तो A डॉट B क्रॉस C बराबर 0, तो A डॉट B क्रॉस C आपका कौन है, B, तो आंसर हो जाएगा आपका B 47 का। 48 नंबर पे देखिए, कह रहा द टू वेक्टर्स 2i प्लस 5j प्लस k एंड 3i माइनस 2j प्लस 4k आर क्या होगा। तो इसको मान लेते हैं वेक्टर A, इसको मान लेते हैं वेक्टर B। तो हम निकाल देते हैं पहले A डॉट B, एंगल निकालने के लिए ज़रूरी है। तो A डॉट B क्या होता है, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का सम। तो 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस 5 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 10 प्लस 1 इंटू 4 यानी 4, तो 6 और 4 10 माइनस 10 यानी 0। तो जब A डॉट B बराबर 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में A इज परपेंडिकुलर टू B होगा, यानी A और B वेक्टर हो जाएगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है इफ A प्लस B प्लस C इज 0 वेक्टर। तो A प्लस B प्लस C 0 है, तो आप इसको अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इनका स्क्वायर भी 0 ही रहेगा। अब हो गया A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर अब प्लस C का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए A का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, तो A का मैग्नीट्यूड हो गया 3 यानी 9। B का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब प्लस C का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A बराबर हो जाएगा आपका 0। तो कितना हो जाएगा 16 और 9 25 और 25 50, यानी 2 इंटू A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A बराबर हो गया आपका 50। तो A डॉट B जोड़ B डॉट C जोड़ C डॉट A बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस 50 होगा, सॉरी, ये 16 9 25 25 50 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो A डॉट B जोड़ B डॉट C और जोड़ C डॉट A बराबर हो जाएगा माइनस 25, आंसर हो जाएगा आपका B। क्या किए हम, A प्लस B प्लस C बराबर 0 दिया हुआ था, इसको स्क्वायर कर दिए, तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। 2 कॉमन ले लेंगे तो A डॉट B जोड़ B डॉट C जोड़ C डॉट A। चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, इसलिए स्केलर के सब प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 नंबर कह रहा है कि BBC का ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट एक डिटर्मिनांट होता है,
तो पहला रो में हो गया वेक्टर बी, दूसरा रो में हो गया वेक्टर बी, तीसरा में हो गया वेक्टर सी, यानी ये दोनों सेम हो गया। तो किसी डिटर्मिनेंट में दो रो अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू होता है 0, यानी क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी। ऐसे भी याद रखिएगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल हो जाए तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा 0। 51 नंबर देखिए, कहता है इफ़ ए इज पैरेलल टू बी, तो इसका मतलब क्या होगा? ए और बी पैरेलल है तो इसका मतलब होना चाहिए ए क्रॉस बी बराबर 0। कैसे? ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो पैरेलल है तो उनके बीच का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो साइन 0 0 हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी हो गया 0। अच्छा 52 नंबर देखिए सवाल, कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, तो फॉर्मूला ही है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, ये फॉर्मूला ही होता है। किसी प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में होता है, ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा। नॉर्मल फॉर्म में हो गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी बराबर पी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। और इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है इफ़ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 देन द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? कॉस थीटा बराबर होगा दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा ए और बी का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो ये वेक्टर बन जाएगा L1I प्लस M1J प्लस N1 के, और ये हो जाएगा L2I प्लस M2J प्लस N2 के। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 अब प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? L1 का स्क्वायर जोड़ M1 का स्क्वायर जोड़ N1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर L M N डायरेक्शन कोसाइन है तो L स्क्वायर जोड़ M स्क्वायर जोड़ N स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो ये L1 का स्क्वायर जोड़ M1 का स्क्वायर जोड़ N1 का स्क्वायर, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हुआ जिसका वैल्यू हो गया 1, तो ये भी वैल्यू हो गया 1, यानी डिनोमिनेटर में 1, तो आंसर सिर्फ हो गया यही आपका ये ऑप्शन नंबर सी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। वैसे NCERT में ये डायरेक्ट फार्मूला ही है कि अगर कोई दो लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन क्रमशः L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो तो ऐसी स्थिति में उन दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन यानी कॉस थीटा बराबर होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। 54 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है L M और N, जहाँ L को कहते हैं कॉस अल्फा, M को कहते हैं कॉस बीटा और N को कहते हैं कॉस गामा। तो एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस अपने आप के साथ बनाएगा 0 डिग्री का एंगल और बाकी के साथ 90 डिग्री। तो कॉस अल्फा यानी कॉस 0 यानी 1, बीटा होगा 90 तो कॉस 90 0, गामा होगा 90 तो कॉस 90 0, यानी 1 0 0, आंसर हो जाएगा बी। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन ये तीनों याद कर लीजिएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस ये हो जाएगा आपका 1 0 0 और वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 0 1 0 और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होगा 0 0 1। ये तीनों में से एक जरूर पूछेगा, ये भी आई है, ये ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में से कोई एगो जरूर पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कह रहा है इफ द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 -2 4 1 0 1 एंड 2 -3 4, तो कहता है ट्रायंगल क्या होगा? तो वर्टिसेज दिया हुआ है ट्रायंगल का, ऐसे ये मान लीजिए कि ए बी सी वर्टिसेज दिया हुआ है, तो आप निकाल लीजिए तीनों वेक्टर को। ए दिया हुआ है 5 -2 4, ये हो गया 1 0 1, ये हो गया 2 -3 4। तो एक वेक्टर निकाल लीजिए ए बी, एक वेक्टर बी सी और एक वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा? यहीं पर लिख देते हैं हम लोग। वेक्टर ए बी बराबर होगा बी माइनस ए, तो 1 -5 यानी -4i, 0 -2 प्लस 2j, 1 -4 यानी -3 के,
ये वेक्टर ए बी हो गया। वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं तो सी माइनस बी हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1 यानी 1, -3 माइनस 0 यानी -3j, अब 4 माइनस 1 यानी 3k। अब ए बी डॉट बी सी निकाल लीजिए, ए बी डॉट बी सी निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर मैग्नीट्यूड से काम चलाएंगे। देखिए ये -4, ये हो गया -4, अब -6, अब -9, -4 इंटू 1, 2 इंटू -3 यानी -6, अब -9, कुछ नहीं मिला रिजल्ट, चलिए कोई बात नहीं। अब वेक्टर सी ए निकाल लीजिए, सी ए, तो सी ए क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, ए माइनस सी, तो 5 माइनस 2 यानी 3i, और फिर क्या -2 -3 यानी +3 यानी +j, और 4 माइनस 4 यानी 0 के, तो 3i + j। देखिए तो ए बी डॉट सी ए निकाल लीजिए तो हो जाएगा -12 अब +2, नहीं मिला कुछ भी, यानी कोई दो का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए था, ए बी डॉट बी सी या बी सी डॉट सी ए, तो बी सी डॉट सी ए निकालिए, ये हो जाएगा 3, अब -3 0, देखिए मिल गया। देखिए बी सी डॉट सी ए 3 इंटू 1 3, अब -3 इंटू 1 3 यानी 3 - 3 0, तो ये हो गया बी सी डॉट सी ए बराबर 0, यानी दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट हो गया 0, यानी इन दोनों के बीच का एंगल राइट एंगल हो गया। तो यानी इस ट्रायंगल में बी सी और सी ए के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए यहाँ से हमको नहीं मिलता तो हम तीनों का मैग्नीट्यूड निकालते और उसके बाद साइड के हिसाब से डिसाइड करते कि क्या हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 है पी ए प्लस पी ए डैश, यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 होता है, ये तो क्लियर है। तो 56 का आंसर हो जाएगा बी 1। ये क्या था सवाल, ये सवाल था आपका कि पी ए प्लस पी ए डैश बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। 57 नंबर देखिए, 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी इसका मतलब हो गया 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, यानी न तो ए हो और ना ही बी हो, यानी 1 माइनस पी ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 1 माइनस 1 प्लस पी ए यूनियन बी, तो 1 से 1 कट गया, तो बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी आंसर हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 58 नंबर देखिए, कह रहा है कि ए और बी कोई दो इवेंट इस प्रकार से हो कि पी ए बराबर 0.2 और पी बी बराबर है 0.6, तो कहता है पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, अब प्लस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कट जाएगा, तो मिल जाएगा सिर्फ पी ए प्लस पी बी, यानी 0.2 प्लस 0.6 यानी 0.8, आंसर हो जाएगा सी 0.8। 59 नंबर देखिए, कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट विथ 2 डाइस, यानी दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो जोड़ा पाने की प्रोबेबिलिटी, यानी डबलेट, तो सैंपल स्पेस तो हो जाएगा 36, और इवेंट में क्या हो जाएगा, पेयर होना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यानी इवेंट में हो गया 6 केस, तो एन ई बराबर हो गया 6, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बटा एन एस, यानी 6/36 यानी 1/6, तो आंसर हो जाएगा 1/6
ऑप्शन है आपका बी, 59 का बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कह रहा है कि x प्लस वाई इज लेस एन इक्वल्स टू 6, x पॉजिटिव वाई पॉजिटिव का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो x प्लस वाई बराबर 6 का ग्राफ खींच दीजिए। x प्लस वाई बराबर 6 आपका ये हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका 6,0, ये हो गया 0 0 और ये हो जाएगा 0,6 और कह रहा है x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, यानी यही हो गया आपका। तो z बराबर हो गया x प्लस 2y। तो यहाँ पर देखिए इसको ऑरिजिन मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो z ऑरिजिन पर कितना हो जाएगा 0। अच्छा a पर क्या हो जाएगा, a है 0,6, तो z का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू हो गया 0 प्लस 2 इंटू 6 यानी 12। अच्छा b पर निकाल लीजिए, तो b पॉइंट आपका है 6,0, तो यहाँ z का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो 6, तो न्यूनतम वैल्यू निकालना है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, इन तीनों में चुन लेते हैं 6, तो मिनिमम वैल्यू हो गया 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 तक आपका हो गया। 61 नंबर देखिए, 61 आपका है I क्रॉस J क्रॉस K। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे आपको याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट में आप इस तरह से याद रखिए, सर्किल में ये हो जाएगा आपका I, ये हो गया J और ये हो गया K, यानी एंटी क्लॉकवाइज में आइएगा तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में आइएगा तो नेगेटिव। तो हमको क्या निकालना है, देखिए तो पहले निकाल लेते हैं J क्रॉस K। तो J क्रॉस K ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया यानी I, तो I क्रॉस J क्रॉस K हो गया I, और दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0, तो आंसर हो जाएगा D। 61 का हो गया D, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अच्छा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x इंटू वाई लेस देन 1 है, तो x इंटू वाई लेस देन बराबर फार्मूला तो डायरेक्ट हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 रहता तो पाई प्लस हो जाता। 63 नंबर देखिए, कॉट इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/x π/2, ये फार्मूला ही होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, ऐसा 3 गो होता है, तीनों याद कर लीजिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर अगेन π/2 एंड सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। अब ये 64 है, ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x। यही देखना है एग्जाम में। 100 सवाल में से देखिए ये 2-3 सवाल ऐसा है जो 2-3 मिनट में 5-10 सवाल बन जाएगा। कुछ भारी था, पहले वाला सवाल सब टफ था, तो ध्यान देना है कि किसको चुनना है। यहाँ पर आप तीनों फार्मूला याद रख लेंगे कि 2 tan इनवर्स x बराबर होगा, तीनों ध्यान दे दीजिएगा, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान दे दीजिएगा ये तीनों। अच्छा 65 नंबर है, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो यहाँ पहले फॉर्मूला लगाइए कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 यानी माइनस साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री यानी π/6। अब यहाँ फार्मूला लगाइएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 यानी आंसर हो गया माइनस π/6। 66 नंबर देखिए, करा कॉट ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। तो अभी हम लोग देखे थे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। तो ये हो जाएगा कॉट π/2 और कॉट π/2 का वैल्यू होगा 0। कॉट π/2 का वैल्यू होगा 0 यानी आंसर हो गया बी। 67 नंबर देखिए, कह रहा साइन इनवर्स 1/2 यानी 1/2। यहाँ फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर होगा x। बस ध्यान देना है कि यहाँ x होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, तो 1/2 है तो उसके बीच में ही आ गया। उसके बाद देखिए 69 नंबर है, पहले 68 हो गया 3 टाइम्स ऑफ dx।
तो 3 बाहर निकाल लीजिए, dx यानी 3 और dx का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट यानी 3x प्लस k। 68 का हो गया c। 69 देखिए x के पावर 5 dx, तो इसका आंसर होगा x के पावर 6/6 और a से लेके b तक। तो 1/6 बाहर निकाल लीजिए, x के जगह पर b का पावर 6 माइनस x के जगह पर a, तो b का पावर 6 माइनस a का पावर 6/6 यानी ये हो गया b नंबर। 70 नंबर देखिए कहता है dx/√x, तो ये हो जाएगा आपका dx/x का पावर 1/2 और लिमिट 0 से 16 यानी ये हो जाएगा x का पावर -1/2 dx 0 से लेके 16 तक। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 1/2 और बटा 1/2, x के पावर n का इंटीग्रल x का पावर n + 1 बटा n + 1 यानी 2 बाहर निकलेगा और x का पावर 1/2 0 से लेके 16 तक यानी 2 इंटू x के जगह पर पहले रखेंगे 16, तो 16 का स्क्वायर रूट यानी 4 माइनस 0, तो 4 × 2 = 8 यानी 70 का हो जाएगा D। 71 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² यानी B, फॉर्मूला ही है। अच्छा 72 नंबर साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x dx, तो साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x मतलब π/2 dx, तो π/2 बाहर निकाल लीजिए dx यानी π/2 और dx का इंटीग्रेशन x, तो πx/2 + c यानी 72 का हो जाएगा D। 73 नंबर देखिए कहता a बराबर है आयोटा 0 0 आयोटा, तो a² बराबर क्या, तो a² बराबर होगा a × a यानी आयोटा 0 0 आयोटा इंटू आयोटा 0 0 आयोटा, तो क्या मिल जाएगा देखिए पहला रो को पहला कॉलम से, तो i × i² का वैल्यू होता है -1, देखिए दिया हुआ है i² बराबर -1। इमेजिनरी नंबर यूलर साहब खोज किए थे, तो ये हो जाएगा -1 i 0 हो जाएगा, तो यानी -1, फिर i × 0 और 0 × i, फिर 0 × i और i × 0, फिर 0 × 0 और प्लस i × i² यानी -1, तो मिल जाएगा -1 0 0 -1। ये ऑप्शन आपका कहाँ है, ये ऑप्शन है आपका -1 0 0 -1 बी में, तो 73 का हो गया बी। 74 नंबर देखिए 74 नंबर है a = 1 2 2 1, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, तो यहाँ देखिए ट्रिक्स याद कर लीजिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स है a b c d तो इनका एडजॉइंट होता है, ध्यान दीजिए इनका एडजॉइंट होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा, a के जगह पर d के जगह पर a, आई दोनों सेम रहेगा पर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 1 तो सेम रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा ऐसे 1 1, आई 2 का साइन और 2 का साइन निगेटिव हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 -2 1, यही ए तो है 1 -2 और 1। 75 नंबर देखिए डिटर्मिनांट है, तो एक्सपेंड कर देते हैं उस रो से या उस कॉलम से जिसमें ज़्यादा जीरो है, तो यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं, तो 3 वाले रो और 3 वाले कॉलम खत्म, यानी 3 × ये क्या बच जाएगा 7 × 2 = 14 यानी 42, आंसर हो गया सी। 76 नंबर देखिए dy/dx बराबर x² का सॉल्यूशन निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं dy × y² बराबर x² dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो y² मतलब y³ 3 बराबर x³ 3 अब प्लस c, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, इधर ले आएंगे तो y³ - x³ बटा 3 बराबर c, यानी y³ - x³ बराबर 3c। 3c मतलब कांस्टेंट हो गया, तो y³ - x³ बराबर कांस्टेंट, y का पावर 3 - x का पावर 3 बराबर कांस्टेंट, तो ये ऑप्शन बी ही है, तो ऑप्शन हो गया बी, यानी 76 का हो गया बी। 77 देखिए क्या करा, tan² x का डेरिवेटिव, तो tan² का हो जाएगा पहले 2 tan x और फिर tan x का हो जाएगा sec² x, तो 2 tan x × sec² x, 77 का हो जाएगा डी। 78 का देखिए
कह रहा है d4 ये d2y/dx² निकालना है। d2y/dx² किसका? x के पावर 4 का। तो पहले हम निकाल लेते हैं dy/dx, तो ये हो जाएगा 4x³। अब फिर निकाल लेते हैं d2y/dx², यानी 4 3 जा 12x²। तो 12x² कहाँ है? c में, तो 78 का हो गया c। 79 देखिए, x के पावर 8 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 9/9, 0 से लेके 1 तक। तो 1/9 बाहर निकाल दीजिए, 1 - 0 यानी 1/9, ये आंसर है आपका c। sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x फॉर्मूला है। इनका मॉडुलस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, 9 और 1 10 और 1 14, √14 b हो जाएगा 81 का। 82 कहता 7x + 4y - 2z + p = 0। तो यहाँ है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन 7x + 4y - 2z + 5 = 0। तो ये हो गया देखिए ax + by + cz + d = 0। तो यही डायरेक्शन रेशियो हो जाता है a b c। अगर इनके स्क्वायर का सम 1 हो जाता तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो कौन हो जाएगा? 7 4 - 2, 7 4 - 2 आपका b हो गया। तो 82 का आंसर हो गया b। 83 देखिए, कह रहा है PA = 3/8, PB = 1/2। अब PA इंटरसेक्शन B = 1/4। तो PA यूनियन B बराबर क्या? तो PA यूनियन B बराबर हो जाएगा PA + PB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो PA का मान हो गया 3/8 + 1/2 माइनस 1/4। तो 8 2 4 का एलसीएम हो गया 8। तो 3 + 4 - 2, 4 और 3 7 में से 2 गया, 5/8, 5/8 b हो जाएगा आंसर b। 84 है -1/x dx का इंटीग्रेशन, माइनस बाहर निकाल लीजिए, 1/x dx यानी माइनस log x। अभी हो गया n log m, तो log m का पावर n यानी log x के पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x। तो log 1/x आंसर हो जाएगा b। 85 नंबर देखिए, कह रहा इफ S बी द सैंपल स्पेस एंड E बी द इवेंट, तो PE = NE/NS, ये तो फॉर्मूला ही है, B हो गया। 86 नंबर देखिए, कह रहा इनका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो पहले इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड जो भी वेक्टर हो, मान लीजिए वेक्टर A है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16, 12 का स्क्वायर 144। तो 144 6 50 10 60 9 69, 169 यानी 13। अगर ये वैल्यू 1 मिलता तो यही हो जाता डायरेक्शन कोसाइन, 1 नहीं मिला तो ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे जाएंगे? 13 से डिवाइड कर देंगे, यानी होगा 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। देख लीजिए ऑप्शन कौन है? ये ऑप्शन सी है, 3/13 माइनस 4/13 एंड 12/13। चलिए कुछ क्वेश्चन बच गया, सोच रहे थे पूरा हो जाएगा। मेरे मोबाइल में आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनता है, हाफ एन आवर से, तो इतना ही तक रहा। अगर आपको अच्छा लगा होगा और मदद मिल रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। आजकल देखते हैं कुछ बच्चे लोग कमेंट कुछ दूसरा कर रहे हैं। अब सोच लीजिए उनको अच्छा वीडियो नहीं लगता तब भी पूरा वीडियो क्यों देखते हैं? 10-10 20-20 वीडियो में कमेंट कर देते हैं। अगर एक वो ख़राब लगता है तो दूसरा देखेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि कोई वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो उस सब पर ध्यान नहीं देना है। आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच चैनल को शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।